मुजफ्फरनगर में स्थित एक स्कूल के अंदर मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी मणिपुर घटना तो कभी स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आता है। इससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो नफरतों के बीज बोए हैं उसकी फसल आ रही है। आगे उन्होंने कहा बीजेपी मजहब का सहारा लेकर अपनी पार्टी को बढ़ावा दे रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। वहीं सपा सांसद ने सीएम योगी से बुलडोजर का जल्द इस्तेमाल कर सबसे सख्त सजा देने की मांग की है। असर होगा। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और न जाने क्यों आज के दौर में इंसानियत तार-तार हो रही है हमारे देश में। कभी वीडियोस आते हैं मणिपुर के, और तो अब कभी वीडियो ये आ गया। स्कूल जो शिक्षा का मंदिर होता है, जहाँ से बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलती है, वो बच्चे जब ये बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे? मुसलमान नाम कहकर उस बच्चे को पीटा जा रहा है और उस बच्चे के ह्यूमिलिएशन का क्या असर होगा कि जो उसके क्लास के ही बच्चे उसको थप्पड़ लगा रहे हैं, लड़कियां उसको मार रही हैं। कसूर उसका ये था कि वो एक मुसलमान बच्चा था, पहाड़ा उसने नहीं सुनाया पांच पांच का, तो क्या ऐसे सजा मिलनी चाहिए? देश को संदेश क्या मिल रहा है? मैं तो योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ बुलडोजर का इस्तेमाल बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये एक इबरतनाक सजा हासिल करें और ताकि लोगों को। तो सपा सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है मुस्लिम छात्र की पिटाई जो है वो बीजेपी जो नफरत के बीच उसने बोए हैं उसका ही फल वो दिख रहा है। तो बीजेपी ने जो नफरत के बीज बोए हैं उसकी फसल दिख रही है। सीएम योगी से इस पूरे मामले पर सख्त सजा देने की मांग की है। डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जी, स्वागत है चैन में आपका। डीपी जी यादव जी, धन्यवाद। एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया था, आपने भी देखा था एक स्कूल में एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटवाया जा रहा था। इसको लेकर अब आप लोग लामबंद हो गए हैं, सपा लामबंद है, सभी पार्टी अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रही है। अब आप लोग कह रहे हैं बुलडोजर चलना चाहिए इस पर। जी देखिए, निश्चित रूप से जब भारतवर्ष चंद्रमा पर जा रहा है, चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक वहां लैंडिंग हुई है, उस दौर में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से हम पृथ्वीवासियों को इससे शर्मसार होना लाजमी है। और इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं जो विद्यालय में अगर हो रही हैं तो आगे चल के इसका बहुत विभत्स रूप देखने को मिलेगा। जो छात्र कोमल होते हैं वो एक कच्चे घड़े के समान होते हैं। इस प्रकार से उनके साथ अगर व्यवहार होता है किसी छात्र के साथ और अध्यापक उसमें इन्वॉल्व हो, तो ये तो बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। आखिर इनका मन कैसे इतना बढ़ गया है, ये इस पर हम लोग सोचना चाहिए। ये सामाजिक रूप से भी बहुत सोचने का विषय है मनीष जी। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं न कहीं इन तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है, उसका ही परिणाम यहाँ तक पहुंचा है। अगर विद्यालय में इस तरह होने लगे तो आप स्वयं सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले समय में छात्रों के ऊपर और भी समाज में जो लोग हैं उनके ऊपर। आप देखिए जिस प्रकार से अराजक तत्वों को छूट दी जाती है। प्रधानमंत्री भी कुछ दिन पहले कहा था जिस प्रकार से गौ सेवा के नाम पर गौ सेवकों द्वारा उपद्रव किया जाता है, आपको याद होगा मनीष जी, उन पर लगाम कसने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, विधियां, कार्य, उसको मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, उनको उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और बुलडोजर उनका तो हर जगह चलता है, लेकिन इस केस में क्यों इनका बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्यों वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका वक्तव्य कुछ नहीं आया है, ये भी एक तरह से चिंता का विषय है मनीष जी। मतलब डीपी भाई इन सब पूरे मामले में बीजेपी का हाथ है? नहीं, बीजेपी का हाथ नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से राजनीति करती है कहीं न कहीं इसके जड़ में वो तो एक कारण बनता है मनीष जी, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार से वो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिक लोगों को कहीं न कहीं मनोबल ऊंचा करने का काम करती है, तो उससे बीजेपी की तरफ उंगली उठती है। नहीं डीपी भाई,
आपकी बात अगर हम चलिए मान भी लिया जाए तो डीपी भाई अब देखिए एक चीज़ बताइए, अब आप लोग कह रहे हैं चूँकि बीजेपी हिंदू की राजनीति करती है तो इसलिए इस तरह के तमाम बातें उठकर सामने आ रही है कि नफरती बीज, आपके यहाँ एसटी हसन बोल रहे हैं, सांसद आपके यहाँ शफीकुर रहमान बोल रहे हैं। अच्छा डीपी भाई, जब कोई भी यात्रा निकलती है, जब पत्थरबाजी की जाती है एक समुदाय के द्वारा, उस वक्त जी क्यों नहीं बोला जाता? ये एसटी हसन क्यों नहीं बोलते? ये बिल्कुल शफीकुर रहमान क्यों नहीं बोलते? निश्चित रूप से बोलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा बोला है। कौन कह रहा है नहीं बोलती है समाजवादी कहाँ पार्टी? बोला सर? किसी आज का जब व्यक्ति नहीं बोला है, हमने तो नू बोला में है जब किसी प्रकार। हिंदुओं के शोभा यात्रा पर फेंका गया पत्थर, सब शांत से सर। बताइए एसटी हसन का एक बयान बता दीजिए, कहीं भी शफीकुर देखिए, रहमान का कहीं एक भी बयान किसी बता पर मैं दीजिए बोल सर। रहा हूँ ना, मैं बतौर बतौर प्रवक्ता नेता पार्टी का मैं बोल रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ ना, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ। किसका क्या बयान आता नहीं है तो वो उसमें भी किसकी आपको गलती है? उसमें कंसीडर करना किसकी गलती है? चाहिए। उसमें हम ये ले, गलती दें कि आप लोग जो मुस्लिमों की जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको? तो उस पे शासन प्रशासन कार्रवाई करे ना। हमने तो ये नहीं कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करिए। तो डीपी भाई उस पर भी तो कार्रवाई कौन कार्रवाई हो करेगा? रही उस है पे उस महिला सरकार के की कार्रवाई ऊपर। जिम्मेदारी है ना। देखिए, कोई किसी की राजनीति नहीं करता है। हाँ एक अच्छा जो है हिंदू नहीं बन सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं हिंदुओं को गंदे अंधेरे में और गर्त में ढकेलने का काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के कल्याण के लिए काम कर रही है? निश्चित रूप से कल्याण के काम नहीं कर रही है। जो हिंदू बच्चों को इसने कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व करा दिया इस तरह के दंगों में, किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अल्टीमेटली उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अब बताइए, अभी आप मदुरई में सुने होंगे मनीष जी कि वहां पर कहीं ना कहीं जो है अवैध रूप से जो सिलेंडर ले जाया जा रहा था, उसकी वजह से आग लगी। अब ये अवैध रूप से सिलेंडरों की चेकिंग कौन करता है? आपको मैं बता दूं मनीष जी, समाज में किस प्रकार की विकृति पैदा हो गई है। अगर कोई किसी प्रकार के कोई कानून व्यवस्था हम की बात करता है, पुलिस प्रशासन भी लाचार हो जा रहा है, जो बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह से। तो लोग कहते हैं ये बताओ, हिंदू के नाम पर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको अपने हिसाब से पूजा पद्धति नहीं की जा रही है। आखिर वो जो सिलेंडर ले गया वो क्यों अवैध रूप से ले गया? और मुझे निश्चित रूप से इस बात का भरोसा है कि वो पुलिस प्रशासन ने, अधिकारियों ने रोका होगा। लेकिन वहां जब ये लोग धार्मिक स्थल पे जा रहे थे तो सिलेंडर लेकर के गए। ट्रेन में क्यों सिलेंडर अवैध रूप से लेकर के गए? एक अवैध सिलेंडर के कारण पता है आपको कितनी जानें चली गई मनीष जी? तो समाज में हम लोग देख रहे हैं ना इस तरह की जो समाज का विभत्स रूप सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने आने वाले हैं, वो इसी का परिणाम है कि अगर किसी को किसी प्रकार से कोई चीज रोका टुकड़ी की जा रही है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की सह पर जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभइये टाइप के नेता या कुछ और भी हैं, उनके बयानबाजी के कारण इस तरह का रूप देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से कहीं ना कहीं अभी आप कहेंगे कि कांवड़ यात्रा पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा का ये मतलब थोड़ी होता है कि सड़क पर आप हुड़दंग मचाते हुए चलिए, और या आप जो ताजिया जिसकी निकल रही है उस पर हुड़दंग मचाते हुए चलिए, ताजिए का प्रदर्शन करिए। किसी भी समुदाय को, किसी भी संप्रदाय को ठीक है। कोई डीपी इस भाई, प्रकार गौरव का रजावत अधिकार भी नहीं। जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बने रहिए आप डीपी भाई हमारे साथ। गौरव रजावत जी, स्वागत है एक्चुअली में आपका। गौरव रजावत जी, छात्र के साथ मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। एक जो महिला टीचर है वो एक दूसरे छोटे बच्चे से उस छात्र की पिटाई करवा रही है, और तमाम तरह की बातें, अब इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया गया। एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क ने तमाम तरह के जो है सवाल उठाए। किस तरह से देख रहे हैं सर? गौरव रजावत जी, लगता है संपर्क टूट गया है। ठीक है, डीपी यादव जी, लगता है डीपी यादव से भी हमारा संपर्क टूट गया। तो देखिए, अब इस पूरे जो घटनाक्रम हुई है मुजफ्फरनगर में, अब वो घटनाक्रम कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक रूप ले रहा है। एक राजनीतिक जो है दूसरी तस्वीर की ओर वो लेके जा रहा है, और अब देखना होगा अब इस पर राजनीति कब थमती है।